करेंगे। तो यहाँ पर गो फैशन जो है वो काफ़ी बड़ी कंपनी है, करीब 8% मार्केट शेयर है इसका वुमेन्स बॉटम वेयर में। और अब आने वाले दिनों में किस तरह का बिजनेस दिखाई देता है, किस तरह का इम्पैक्ट पिछले कुछ समय में दिखाई दिया था, ये सारी बातें हम मिस्टर सरावगी से जानेंगे। सरावगी साहब, बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश पर आपका। सबसे पहला सवाल तो ये जानना चाहेंगे कि जो ओवरऑल गारमेंट सेगमेंट है, अपैरल इंडस्ट्री है, किस तरह का आपने पिछले जो साल जो बीता है उसमें कारोबार देखा है, और 2022 के लिए किस तरह का आउटलुक लेकर चल रहे हैं आप? गारमेंट इंडस्ट्री का तो ये है जी कि पोस्ट कोविड हमने ये देखा है कि ऑनलाइन और डिजिटल और ओमनी चैनल के कारण गारमेंट सेल्स में काफी अच्छी रीबाउंड देखी गई है। फर्स्ट वेव के बाद भी और अभी सेकेंड वेव के बाद भी अपैरल कंपनीज ने काफी अच्छा रीबाउंड देखा है, क्योंकि ऑनलाइन सेल्स अभी मल्टीफोल्ड पूरे इंडस्ट्री के लिए ग्रो हुई है और अभी काफी ब्रांड्स ओमनी चैनल पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स और फैक्टर्स के कारण काफी हद तक गारमेंट इंडस्ट्री की रिकवरी काफी अच्छी रही है और फ्यूचर में भी ये ग्रोथ काफी ब्राइट है। ओके, तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर सरावगी साहब ये बनता है कि प्राइसेस की सिचुएशन क्या है, क्योंकि कस्टमर को सबसे ज़्यादा जाहिर तौर पे प्राइसेस ही अफेक्ट करते हैं। हमने देखा रॉ मटेरियल प्राइसेस का ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा अपसाइड की तरफ था। क्या आपके जो इनपुट प्राइसेस कॉस्ट बढ़ी है उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में प्राइस हाइक कर सकते हैं आप? हाँ, देखिए इसमें क्या होता है, हम एज अ कंपनी सी हमारी जो ब्रांड गोकल एज ए गो फैशन है, हमारी पूरी कैटेगरी काफी कोर एंड एसेंशियल वेयर है नेचर में। सो हमारे जो स्टाइल्स है और प्रोडक्ट्स है और जो कलर्स है वो कभी आउट ऑफ सीजन या आउट ऑफ फैशन नहीं जाते। ये एवरीडे यूज आइटम है। सो ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर हमारे प्रोडक्ट कंटिन्यू होते हैं बिना आउट ऑफ सीजन जाए। तो इससे हमारा क्या एडवांटेज होता है कि हमें डिस्काउंट करने का ऐसा सिचुएशन आता नहीं है। हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में भी हम लोग ने देखा है कि मोर देन 95% ऑफ आवर सेल्स फुल प्राइस पे आता है। सो हमारे बिजनेस में डिस्काउंटिंग एलिमेंट लेस है। बट यस, लास्ट 18 मंथ्स 20 मंथ्स में रॉ मटेरियल प्राइसिंग काफी फ्लक्चुएट हुई है फ्रॉम अ सोर्सिंग पर्सपेक्टिव। सो हम एज अ कंपनी क्या करते हैं, जब भी लॉन्ग टर्म प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो हम हमारा प्राइस बढ़ाते हैं। जो भी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं, यार्न प्राइस में हो या कॉटन प्राइस में हो, हम वो बेयर करते हैं। सो हमारा प्राइस जो फ्रंट एंड में होता है वो ओनली हम उसी को तभी बढ़ाते हैं जब लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट से हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो। करेक्ट। तो प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं आपको, जैसा आप बता रहे हैं। एक पॉइंट पूछना चाहेंगे सरावगी साहब, जो वुमेन्स बॉटम वेयर सेगमेंट है वहाँ पर आप काफ़ी बड़ा शेयर रखते हैं मार्केट का, तो यहाँ पर ग्रोथ किस तरह की दिखाई दे रही है? आपको लग रहा है कि क्या आने वाले समय में ये सेगमेंट ग्रो करेगा? आपकी तरफ से, गो फैशन की तरफ से कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे वहाँ पर? हाँ, तो देखिए बॉटम वेयर जो ये अभी सेगमेंट है, लेडीज बॉटम वेयर, ये काफी नीश और काफी बड़ा और नया कैटेगरी। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर हम 15-20 साल पहले देखें तो द लेडीज अटायर मार्केट मोस्टली साड़ी मार्केट था। तो ये 15-20 सालों में जो लेडीज का अटायर है साड़ी मार्केट से ये अभी 2 पीस सेपरेट्स मार्केट हो गया है, जिसमें ये जो बॉटम वेयर है प्राइम रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस की है। आज अगर मैं एक रिसर्च रिपोर्ट का नंबर्स देखूं तो ये जो बॉटम वेयर कैटेगरी है लेडीज की, ये करीबन 13,500 करोड़ थी 2020 में, और ये अभी एक CAGR ऑफ 12.5% से ग्रो कर रही है। ये भी मानना है कि बोलते हैं कि जो 3,500 करोड़ का बॉटम वेयर मार्केट है 2025 तक 23,000 करोड़ हो जाएगा। अभी हमारा जो गो फैशन का कंट्रीब्यूशन है, हम ब्रांडेड स्पेस में काम करते हैं, तो इस 13,500 करोड़ में जो ब्रांडेड स्पेस है वो करीबन 33% है, विच कम्स टू अबाउट 4,000 करोड़। इस 4,000 करोड़ में हमारा मार्केट शेयर है अबाउट 8%। सो अभी हमारे लिए नॉट ओनली डू वी हैव एन अपॉर्चुनिटी कि ये 8% बढ़ाए, लेकिन जो ब्रांडेड मार्केट है वो भी बढ़ रहा है। तो ये जो 4,000 करोड़ है फिस्कल ईयर 20 में जो था, फिस्कल ईयर 2025 तक 11,000 करोड़ हो जाएगा। तो हमारे लिए ये बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट भी बढ़ रही है और हम हमारा मार्केट शेयर भी उसमें इंक्रीज करें। तो इस कैटेगरी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, रनवे बहुत लॉन्ग है। बिल्कुल, तो यानी काफ़ी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। 8% का मार्केट तो आपने बताया कि आपके पास ऑलरेडी है, और यहाँ से ग्रोथ काफ़ी दिखाई देती है वुमेन्स बॉटम वेयर सेगमेंट में। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है सरावगी साहब, सप्लाई चेन को लेकर।
ज़्यादातर जो बिजनेस है आपका वो आउटसोर्सिंग बेसिस पे चलता है। हमने देखा कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा सप्लाई चेन पर इशू पड़ा था, कई कंपनियों को इसका इफेक्ट हुआ था। आपकी कंपनी पर किस तरह का इम्पैक्ट दिखा है इसका? देखिए, हम लोग ने काफी टाइम स्पेंड किया है ये आउटसोर्सिंग मॉडल को सेटराइट करने में, और हमारा जो बेस है, फैब्रिक सप्लायर्स हो या गारमेंट सप्लायर्स हो, हमने काफी बड़ा बेस रखा है। कोविड के बाद भी हमें, ठीक है, रॉ मटेरियल्स प्राइसेस बढ़ी है, बट सप्लाई चेन में ऐसे हमें कोई दिक्कत आई नहीं है, क्योंकि हमारा सप्लायर बेस काफी बड़ा था और हम काफी इसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि अच्छे सप्लायर्स को हर साल हम जोड़े। तो हमें सप्लाई चेन एंगल से कोई तकलीफ नहीं रही है, एंड फ्यूचर में भी, क्योंकि वी आर गोइंग टू बी आउटसोर्सिंग मॉडल, हमें तकलीफ आनी भी नहीं चाहिए। चलिए, ये तो काफ़ी अच्छी बात आपने बताई कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है सप्लाई चेन की तरफ से। तो फिर यहाँ से अब आगे क्या ग्रोथ किस तरह की एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है और वेडिंग सीजन जो चल रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ से जो कस्टमर का डिमांड है, जो कॉन्फिडेंस है, वो लौटा है? तो देखिए, सी हम, अगर मैं फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव कंपेयर करूं, सेकेंड वेव के बाद जब जून में सेकेंड वेव खत्म हुआ था और चीजें नॉर्मल खुलने लग गई थी, हम लोग ने ये देखा था कि डिमांड, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरी इंडस्ट्री के लिए बोल रहा हूं, डिमांड काफी तेजी से रिटर्न हुआ था। तो ये जो डिमांड तेजी से रिटर्न हुआ, डिजिटल का बहुत बड़ा इसमें गेम रहा है कि ऑनलाइन सेल्स काफी ब्रांड्स के लिए अच्छा किया है, काफी ब्रांड्स ने ओमनी चैनल पे भी इन्वेस्ट किया, जैसे मैं आपको बता रहा था। ये जो ओमनी चैनल का पूरा बेस क्रिएट हुआ है, जहां पे ऑफलाइन रिटेल ऑनलाइन रिटेल के साथ इंटीग्रेट हुआ है, ये सभी जन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है, एंड इसके कारण काफी हद तक सेल्स रिबाउंड भी हुई है। तो क्योंकि ये डिजिटाइजेशन इंडिया में जल्दी आ गया है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि गारमेंट का जो ग्रोथ है फ्यूचर में, गारमेंट का, वो काफी ग्रो होता रहेगा। एंड ओके, आपने यहाँ पर डिजिटल की बात की सरावगी साहब, तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि डिजिटल सेगमेंट में किस तरह का ग्रोथ पोटेंशियल आप देखते हैं, किस तरह के नए इनिशिएटिव गो फैशन ने यहाँ पर लिए हैं? हाँ, देखिए, हमें फर्स्ट वेव की बात सी, पहले कोविड वेव के पहले हमारा ऑनलाइन सेल्स बहुत कम था, मतलब अप टू 1% था। बट अभी क्या हुआ है, पोस्ट फर्स्ट वेव ऑनलाइन सेल्स में काफी तेजी आई थी। तो हम लोग ने ये देखा था कि हमारा सेल्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ गया था देन व्हाट इट वाज कोविड के पहले। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन सेल्स का सेल्स है, सारे चैनल से कंपेयर में सबसे ज्यादा तेजी ऑनलाइन सेल्स में आ रही है। तो सारे, और ये हमारे लिए, सारे यूनिवर्स ऑफ ब्रांड्स के लिए, कि सारे ब्रांड्स अभी ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मार्केट प्लेसेस पे कितना ज्यादा बेच पाए, अपने खुद के वेबसाइट पे कितना ज्यादा बेच पाए, ओमनी चैनल के थ्रू कितना ज्यादा बेच पाए। तो सारे ब्रांड इसी पे फोकस करके इस पे काफी इन्वेस्टमेंट और टाइम डाल रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो, जैसे हमें ऑफलाइन रिटेलर, हम काफी टाइम ओमनी पे डाल रहे हैं, बाकी ब्रांड्स भी कर रहे हैं। ये जो डिजिटल इनिशिएटिव्स है, ऑनलाइन सेल्स को मल्टीफोल्ड ग्रो करेंगे फ्यूचर। चलिए सरावगी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया 18 नाउ स्वदेश के साथ जुड़कर आज अपनी कंपनी और पूरी इंडस्ट्री के बारे में वो व्यू देने के लिए। गौतम सरावगी यहाँ पर एमडी और सीईओ गो फैशन के, बताते हुए कि किस तरह से जो अपैरल मार्केट है और ख़ासतौर पे वुमेंस बॉटम वेयर मार्केट, जहाँ पर ये एक लीडर हैं, उनका बिजनेस चल रहा है। लेकिन अब ये स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए? हमने देखा आज तो बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता दिखाई देगा, 1000 रुपये 1035 के आसपास गो फैशन का स्टॉक है। हमारे साथ शर्मिला जोशी जुड़ रही हैं। शर्मिला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका 18 नाउ स्वदेश पर। गो फैशन अपैरल बिजनेस जो है, जैसा कि यहाँ मैनेजमेंट भी बता रहे हैं कि सप्लाई चेन की कोई दिक्कतें उनको नहीं दिखाई दे रही हैं। प्राइजेस वो कह रहे हैं कि उनको कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि जब अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ता है तो वो प्राइस बढ़ा पाते हैं क्योंकि डिमांड काफ़ी रहती है। कैसे आप रीड करती हैं इस पूरी कंपनी को, और फिर इस स्टॉक पर क्या व्यू होगा आपका? क्योंकि जैसे कि हम सब जानते ही है कि इट्स अ वेरी नीश ऑनलाइन अपैरल बिजनेस, क्योंकि वो सिर्फ बॉटम वेयर पर फोकस करता है। एंड इफ यू नो दैट मार्केट, इट्स अ मार्केट जहाँ पर काफी तेजी से लाइक यू कीप रिप्लेसिंग। तो उस लिहाज से वो बहुत एक इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ हाई वॉल्यूम लो मार्जिन गेम। और ये तो अपेरेंट की सेकंड वेव में हमने बहुत जल्दी फिर से वॉल्यूम्स होते हुए देखे एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वेव। थिंग्स गॉट बैक टू नॉर्मल वेरी फास्ट और डिमांड भी पिकअप हुआ है। आई थिंक एक ही दिक्कत है फ्रैंकली स्टॉक में, क्योंकि नई लिस्टिंग है
और जिस तरह से हमने देखा कि उस वक्त जिस तरह का फैंसी था सभी आईपीओस के लिए, बहुत जल्दी ऊपर चला गया था एंड नाउ इट इज करेक्टिंग अ बिट। सो मुझे लगता है कि आपको इसको फॉल्स पे डिप्स पे लेने की सोचना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए, बट एज अ बिजनेस एंड एज द प्रॉस्पेक्ट्स गो, क्योंकि उनका जिस तरह का एक मिला जुला मॉडल है विद शॉप्स एज वेल एज ऑनलाइन, आई थिंक दैट आल्सो वर्क्स वेरी वेल फॉर देम। तो मेरे हिसाब से ट्राई बाय द स्टॉक ऑन डिप्स, डोंट बी इन हरी टू बाइट, क्योंकि थोड़ा ऐसा लग रहा है कि और भी थोड़ा यहाँ से करेक्शन हो सकता है। पॉजिटिव ऑन स्टॉक बट ट्राई एंड बाइट ऑन डिप्स। ओके, तो पॉजिटिव व्यू जरूर है, लेकिन डिप्स का वेट कीजिए और लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए। शर्मिला, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि कुछ और स्टॉक्स पर भी आपसे सलाह लेना चाहेंगे।